लाहौर एहतजाज और धरनों की लपेट में सरकारी मुलाजमिन को एहतजाज महंगा पड़ गया। थाना इस्लामपुरा में 49 नामजद और 100 से ज्यादा नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस पर हमले की दफात शामिल। पुलिस ने 90 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटेरिएट के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से सरकारी मुलाजमिन की गिरफ्तारी की मजम्मत। सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरना। इंतजामिया इन एक्शन मुतादिद असातिज़ा को धरने के मुकाम से गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ थानों के हवालात में कैद असातिज़ा की तस्वीर सामने आ गई। असातिज़ा ने स्कूलों में तालीमी बायकॉट कर दिया। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ डेंगी मुलाजमीन के मुज़ाकरात कामयाब। डेंगी वर्कर्स ने 2 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। डेंगी मुलाजमीन फेडरेशन और महकमा सेहत के अफसरों के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। डेंगी वर्कर्स ने रिस्क अलाउंस समेत बकाया जात पर धरने दे रखा था। तनख्वाहें न मिलने पर रेलवे मुलाजमीन के सब्र का पैमाना भी लबरेज। एहतजाजी रैली में मुजाहिरीन के 32,000 तनख्वाह दो, काम लो के नारे। कहते हैं हुकूमत ने मजदूर की तनख्वाह 32,000 रुपये मुकर्रर की, हमें 25,000 रुपये दी जा रही है। शेखजाद अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। 20वें रोज में दाखिल। आउटसोर्स सर्विसेज बंद होने से मरीजों को मुश्किलात। मुजाहिरीन का कहना है 2 माह की तनख्वाह न मिलने से शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। महंगाई ने पंजाब पुलिस को भी अपनी लपेट में ले लिया। गाड़ियों का सरकारी ईंधन 1 माह से बंद। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन विंग भी मुतासिर होने लगा। ईंधन न मिलने के बायस अफसरों और थानों की गाड़ियों का पहिया रुक गया। महंगाई और पेट्रोल की बढ़ती कीमत के पेश नज़र ईंधन का सरकारी फंड पहले ही खत्म हो चुका है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अफसरों की गफलत या मिली भगत। 19 करोड़ 92 लाख का मनसूबा 1 अरब रुपए तक पहुंच गया। महकमे की एक इमारत की ताज़ीन और पर ही 100 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। दफातर की छतों पर फॉल सीलिंग की मद में लाखों रुपए लगा दिए गए। महंगे तरीन संगमरमर और दीवारों पर लाखों रुपए खर्च किए गए। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार। लागत मजीद बढ़ने का खदशा। सिविल सेक्रेटेरिएट में गैर मयारी काम किए जाने का भी इंकशाफ। दफातर में लकड़ी के काम में भी नकाइस सामने आ गए। डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग ने रिपोर्ट जारी कर दी। बादशाही मस्जिद के मुक़द्दस नवादरात की हिफाजत का मिशन। पंजाब हुकूमत ने 6 करोड़ 86 लाख रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नई जगह का तखमीना पेश कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुक़द्दस नवादरात को महफूज जगह पर रखने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का हसन इक़दाम। कई साल से वीरान बंद रोड की शमशान घाट की बहाली का फैसला। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर खसूसी टीमों ने काम शुरू कर दिया। खस्ताहाल रोड की बहाली और शमशान घाट पर जड़ी बूटियों को ख़त्म करके लॉन बनाया जाएगा। लाहौर समेत सूबा भर के बस अड्डों की बहाली के लिए इक़दाम। सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। सेक्रेटरी बल्दिया डॉक्टर इरशाद अहमद की साइन बोर्ड और करायानामा वाज़े तौर पर आवेज़ा करने की हिदायत। लाहौर रिंग रोड को जनवरी में खोल दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला का रिंग रोड SL3 का दौरा। सैयद मोहसिन नकवी ने जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। कहा कि तरक्याती काम जारी रहेंगे। इंसदाद स्मोक के लिए कार्रवाइयों में तेजी लाई जा रही है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का LDA 1 विंडो सेल का दौरा। NOC की फराहमी के लिए आए शहरियों से मसाइल सुने। कमिश्नर लाहौर की बुजुर्ग खातून को मुतल्लिका दस्तावेजात उनके घर फराहम करने की हिदायत।
रूडा इमरान अमीन का इंडस्ट्रियल जोन का दौरा। इंडस्ट्रीज और रूडा कॉन्ट्रैक्टर्स को हिदायत पर अमल करने का जायजा लिया। तर्जमान रूडा का कहना है फैक्ट्रियों को कूड़ा करकट जलाने की इजाज़त नहीं, कॉन्ट्रैक्टर्स को गाड़ियों के इंजन बेहतर हालत में रखने की हिदायत। बिजली चोरी मुहिम की आड़ में आम सारिफिन से बदसलूकी, लेस्को का खराब मीटर्स पर भी बिजली चोरी का इल्जाम। आम सारिफिन से डिटेक्शन बिल चार्ज किया जाने लगा। लेस्को की गलती की सजा सर आम सारिफिन भुगतने पर मजबूर। टारगेट पूरा करने के चक्कर में बिला वजह मुकदमात का इंदराज। PFUJ के जनरल सेक्रेटरी राना अजीम को सच बोलने की सजा मिलने लगी। सीनियर सहाफ़ी रहनुमा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गईं। राना अजीम के खिलाफ इंदराज मुकदमा पर सहाफ़ी बरादरी का शदीद एहतजाज। सदर लाहौर प्रेस क्लब आज़म चौधरी कहते हैं सहाफ़ी बरादरी के खिलाफ ऐसे हथकंडों से बाज रहा जाए। पाकिस्तान की मैशत गैर यकीनी का शिकार, गैर मुल्की इदारे भी चकरा गए। 3 आलमी इदारों ने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जारी कर दी। IMF के मुताबिक तरक्की की शरह 2.5% रहने का इम्कान है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान 1.7% के हिसाब से तरक्की करेगा। हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी। 16 माह की हुकूमत में हमें बुलंद तरीन महंगाई वरसे में मिली। सदर नून लीग मियां शहबाज शरीफ का ताजिर कन्वेंशन से खिताब, कहा कि मुआशी तरक्की करनी है तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। 21 अक्टूबर को वतन वापस पर नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। आइंदा इंतखाबात मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की की मनाजिल तय करेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ताजिर कन्वेंशन से खिताब, कहा कि 16 माह की हुकूमत में हमने मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाया है। मामला ये 15-16 महीने की हुकूमत का, ये बहुत लोग कहते हैं जी इसमें ये हो गया, इसमें वो महंगाई कम नहीं हुई। ओ भाई, ये महंगाई की लड़ाई नहीं थी, ये सर्वाइवल का 16 महीने की जंग थी कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना है, पाकिस्तान को श्रीलंका होने से बचाना है। ये थे आपके दुश्मनों के अज़ाइम, जो कि कुछ मुल्क के अंदर भी हैं और मुल्क के बाहर तो बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बने, और इसके जो कुछ खास उनके जो एक एजेंडा है उसके ऊपर भी इस मुल्क के साथ बात की जाए। मियां नवाज शरीफ एक बार फिर अवाम और मुल्क को बचाने वापस आ रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज कहती हैं मुल्क की दिफा पर समझौता ना करने वाला ही मुल्क को मुआशी ताकत बनाएगा। कहना में सदर नून लीग शहबाज शरीफ की गाड़ी रोककर एहतजाज करने पर मुकदमा दर्ज। FIR में अब्दुल हफीज, इफ्तिखार अहमद, राव नासिर और अहमद अली नामजद और 90 नामालूम अफराद शामिल। रोड ब्लॉक करने और पुलिस से लड़ाई झगड़े की दफात भी शामिल। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने गाड़ी रोकने वालों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराई। सेक्रेटरी इतलात नून लीग मरीम औरंगजेब का कहना है कि FIR के इंदराज की इतला मिलते ही शहबाज शरीफ ने CCPO से राबता किया, गाड़ी रोकने वाले अफराद के खिलाफ FIR खुद खत्म करवाई। पीपल्स पार्टी 18 अक्टूबर को शहर में पिंडाल सजाएगी। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी असलम गिल ने चीफ सेक्रेटरी से जलसे की इजाज़त मांग ली। खत में सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजाम करने की दरख्वास्त। चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के जरिए जलसे से खिताब करेंगे। PTI को जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाईकोर्ट की डिप्टी कमिश्नर को जल्द फैसला करने की हिदायत। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने लॉ ऑफिसर से फैसले की रिपोर्ट भी तलब कर ली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से सदर जमीयत उलमा पाकिस्तान और मिली यकजहती काउंसिल डॉक्टर साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर की मुलाकात। सियासी इत्तेहाद और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में JUP के जनरल सेक्रेटरी पीर सैयद सफ्तर शाह गिलानी भी मौजूद थे। पुलिस कल्चर की तब्दीली के दावे धरे रह गए। पुलिस ने माह के साथ मासूम बच्ची को भी हवालात में बंद कर दिया। माँ और बच्ची की हवालात में कैद की तस्वीर मंजर आम पर आ गई।
मौलज़िम आरिफा पर 2 साल कबल थाना वहादत कॉलोनी में मुकदमा दर्ज हुआ था। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त घर पे बच्ची की देखभाल के लिए कोई नहीं था। मजबूरन पुलिस को वालिदा की दरख्वास्त पर बच्ची को भी वुमेन पुलिस स्टेशन लाना पड़ा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मंशियात फरोशों के गिर्द शिकंजा सख्त। मंशियात फरोशों की जायदादें जब्त, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे। ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी का फूड पांडा के जरिए मंशियात की फरोख्त का इंकशाफ। कहा कि बाज़ लोग शादी ब्याह के मलबूसात में मंशियात की पूड़ियाँ लगाकर फरोख्त करते हैं। कस्टम्स इंटेलिजेंस का ऑयल स्मगलर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। स्मगल शुदा ईरानी ऑयल के 35 टैंकर पकड़े गए। डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस हारिस अंसारी के मुताबिक स्मगल शुदा डीजल और पेट्रोल की मालियत 90 करोड़ से ज़ायद है। खबरदार होशियार, रॉन्ग पार्किंग और वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपये जुर्माना होगा। वन वे ट्रैफिक की तीसरी बार खिलाफ वर्जी पर कटेगी FIR। शहर के 200 से ज़्यादा मकामात पर खसूसी टीमें कानून शिकनों को पकड़ने में मसरूफ। IG पंजाब ने पुलिस फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों को फीडबैक के लिए QR कोड भी जारी। IG डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि शहरियों से हासिल करदा फीडबैक की रोशनी में सर्विसेज का मयार मजीद बेहतर बनाया जाएगा। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पेचाड़। कामरान पख्तवा SSP एडमिन स्पेशल ब्रांच तैनात। एजाज रशीद को SSP VVIP सिक्योरिटी लगा दिया गया। शफीक अहमद SSP ऑपरेशंस 1 सेफ सिटीज तैनात। पंजाब पुलिस में महकमाना तरक्की का अमल जारी। 91 हेड कांस्टेबल्स को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के अहदे पर तरक्की मिल गई। एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोल अब्दुल करीम की तरक्की पाने वाले अफसरों को मुबारकबाद। आज आलिम इस्लाम में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर महमूद अशरफी का सेमिनार से खिताब। कहा कि फ़लस्तीन के शहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। फ़लस्तीनियों ने कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को भी जला बख्शी है। कमिश्नर लाहौर से कागिस्तान के एजाजी काउंसलर जनरल राव खालिद की मुलाकात। तालीम के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि लाहौर कॉलेजेस का शहर है। तारीखी और सकाफती एतबार से इसकी अहमियत मुसलमा है। ईरानी कल्चर अताशी और DG ईरान कल्चर सेंटर लाहौर का पंजाब आर्ट्स काउंसिल का दौरा। दोनों मुल्कों में सकाफती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर गौर। सैयद बिलाल हैदर का कहना है कि लाहौर में ईरान पंजाब कल्चर एकेडमी का क़याम अमल में लाया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ को सियासत और इख्तलाफात का अखाड़ा ना बनाया जाए। वज़ीर तालीम पंजाब मंसूर कादिर का इजलास से खिताब। कहा कि यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और रजिस्ट्रार जामियात में ट्रांसपेरेंसी और स्क्रूटनी का जिम्मेदार है। डेंगू मच्छर के डंग मजीद तेज। 24 घंटों के दौरान 71 नए अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 5 से ज़्यादा मरीज ज़ेर इलाज। शहर में रवा साल डेंगू से मुतासर मरीजों की तादाद 2387 तक पहुँच गई। स्मोक के खात्मे का मिशन। फिजाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ इंतजामिया के एक्शन। 2 हफ्तों में 437 इंडस्ट्रियल यूनिट्स की चेकिंग। खिलाफ वर्जी करने वाली 63 फैक्ट्रियां सील। 21 मुकदमात दर्ज। 18 अफराद गिरफ्तार। सुपीरियर यूनिवर्सिटी और कनेड कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के तावन से 3 रोज़ा UNSDG कॉन्फ्रेंस। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान सर्विसेज एकेडमी फरहान अजीज़ ख्वाजा और प्रिंसिपल कनेड कॉलेज डॉक्टर रुखसाना की शिरकत। तकरीब में 3 अहम अमूर पर पैनल डिस्कशन की गई। डॉक्टर सैयद अली मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का इजलास भी हुआ।
रहीम स्टोर वाबडा टाउन ब्रांच में रबीउल अव्वल की मुनासबत से सालाना तक़रीब तक़सीम नमाज का 26वां रोज़ हारून रफ़ीक, चौधरी सलीम गुजर और महर राशिद लियाकत की खसूसी शिरकत। कुरानंदाजी में यासिन फारूकी और काशिफ बशीर ने उम्रा की टिकट जीते। मुख्तलिफ सवालात के दुरुस्त जवाब देने वाले शहरियों को भी इनामात से नवाजा गया। ख्वाजा सईद मेमोरियल टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में जहांगीर नसीर और इमरान राठौर कामयाब करार पाए। दूसरे मैच में सखी सरवर और सोहेल मसूद की जोड़ी फाते रही। तीसरे मैच में कैसर पी और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी ने फतह समेटी। चौथे मैच में राना इरफान और गौहर नफीस की जोड़ी ने जीत अपने नाम कर ली।